Hello बच्चों, let's see this question and the question says an organic compound A on treatment with ammonia gives B, which on heating gives C. C when treated with bromine in the presence of potassium hydroxide produces ethylamine. The compound A is. तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन हमें दे रखी है. A से शुरू हुआ, हमें B मिला, B को हीट किया, C मिला, C को फिर फर्दर रिएक्ट किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला वो इथाइलमीन मिला. और हमें बताना है कि जो हमारा रिएक्टेंट था वो क्या था. तो इस रिएक्शन को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. तो एक बारी तो बेसिक रिएक्शन लिखते हैं. ए दे रखा है हमें और ए की रिएक्शन करवाई है हमने अमोनिया के साथ, तो हमें मिला है बी. ठीक है, तो बी को हमने हीट भी करवाया है तो हमें मिला है सी. ये भी बात ठीक है. सी में बाद में हमने डाला है ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हमें मिला इथाइलमीन. इथाइलमीन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं CH3 CH2 NH2. तो हमें रिवर्स ऑर्डर में इसको देखना पड़ेगा. इथाइलमीन बना Br2 KOH डालने पर. तो ये रिएक्शन जो है ये है एक नेम रिएक्शन जिसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन. तो RXN लिख लो रिएक्शन के लिए. अब हमें यह पता लग गया कि C क्या है. कैसे? क्योंकि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती किस किस के बीच में है, एक अमाइड के बीच में और ब्रोमीन KOH के बीच में, और हमें मिलता है इथाइलमीन. तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो हमें C मिला वो क्या मिला. तो रिवर्स से शुरू करते हैं. प्रोडक्ट था हमारा CH3 CH2 NH2 इथाइलमीन. तो यहां पर हमने डाला था Br2 KOH. तो यहां से जो हमें मिला वो मिला एक अमाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O NH2. तो अगर कोई सोच रहा है कि पहले हमें इसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए था, तो तुमसे ऑलरेडी रिएक्टेंट ही पूछा है तो तुम इसको ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, तुम्हें रिवर्स ऑर्डर में ही करना पड़ेगा. तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में C डबल बॉन्ड O जो है ये निकल जाता है और हमें मिल गया CH3 CH2 NH2. तो अब इससे पिछला स्टेप क्या था, हीट किया था. तो हीट करने पर अमाइड कब मिलते हैं, जब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को हीट करते हैं. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिकली इस कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव का एक सॉल्ट होगा. एंड क्योंकि NH2 है तो सॉल्ट भी हमें आइडिया मिल गया. तो यहाँ से जो सॉल्ट है वो ये होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस. तो यहाँ पे O माइनस एंड NH4 प्लस रहा होगा. तो ये सॉल्ट को हीट किया तो हमें मिला अमाइड. और ये रिएक्शन जो है अब शुरू किससे की थी, ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया. तो NH3 के साथ ट्रीटमेंट की थी A की. तो अब A क्या होगा, ऑब्वियसली जो हमारा डेरिवेटिव है वही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा. तो यहाँ पर जो हमारा A मिल गया हमें मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH. तो हमने इजीली इसका सॉल्यूशन देखा, रिवर्स ऑर्डर में रिएक्शन को स्टार्ट किया तो हमारा A प्रोडक्ट जो है वो मिल गया. B था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, C हमने हीट करके बनाया था और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो था इथाइलमीन. तो रिएक्शन कंप्लीट हुई एंड जो हमारा आंसर आ गया A का वो आया CH3 CH2 COOH. तो आंसर जो आ गया हमारा आया प्रोपियोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.